अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे अपॉन इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे ऑन टू इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन तीन प्रेपोजिशंस में यूज़ जब भी वो करते हैं ना, इन तीन प्रेपोजिशंस को, उनको कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आज आप सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहाँ पर ऑन यूज़ करना है, कहाँ पर अपॉन यूज़ करना है और कहाँ पर ऑन टू यूज़ करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, मान लो कि ये एक टेबल है, ओके अगर इस टेबल के ऊपर कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के ऊपर एक कैट है, ओके यहाँ पे टेबल के ऊपर एक कैट है और ये टेबल के सरफेस के ऊपर है और ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, देयर इज़ नो मूवमेंट, खाली बैठी हुई है, नो मूवमेंट, ठीक है। रेस्ट में कोई चीज़ किसी सरफेस के टॉप पे होगा, किसी सरफेस पे होगा, वहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑन। आपको बताना है कि कैट जो है ना ये टेबल पे बैठी है, सो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ओके। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ऑन अब कहाँ पे यूज़ करोगे, जब किसी सरफेस के टॉप पे कोई चीज़ रेस्ट में होगा, देयर इज़ नो मूवमेंट, ओके। अब यही टेबल यहाँ पे मैं बनाऊंगा। अब क्या है, अब कैट यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी है और वो यहाँ से गिर के ना यहाँ पे आती है, ऊपर से गिर के नीचे फिर से इसी सरफेस टॉप पे आज इसी टेबल के सरफेस टॉप पे आ जाती है। यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो कि द कैट इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है। जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ आएगा और किसी सरफेस के टॉप पे बैठेगा तो वहाँ पे आपको बताना है द कैट इज़ upon, the cat fell upon the table, the cat fell upon the table। आपको सिंपली याद रखना है कि अगर यहाँ पे कैट रेस्ट पोजीशन में है और यहाँ पे ये कैट ना ये गिर गई और इस टेबल के सरफेस पे पड़ गई, आपको बताना है कि द कैट फेल अपॉन द टेबल। जब भी आप अपॉन वर्ड यूज़ करोगे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मूवमेंट होता है, क्लियर है। ऑन पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, अपॉन पे ऊपर से कोई नीचे जब कोई चीज़ गिरेगा, किसी सरफेस के ऊपर गिरेगा तो आपको यूज़ करना है अपॉन, द कैट फेल अपॉन द टेबल। अब लास्ट में जो ये ऑन टू है ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, अपॉन का ऑपोजिट आपको ऑन टू याद रखना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बिल्ली है, फिर से यहाँ पे कैट है लेकिन इस टेबल के नीचे है। अगर ये नीचे से ऊपर ऐसे जंप करेगी फिर इस टेबल के ऊपर बैठेगी तो यहाँ पे हम बता सकते हैं द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल। सो खास कर ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ये तीन प्रपोजिशंस यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑन टू इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कैट नीचे थी, अब नीचे से इसने जंप किया और ये ऊपर सरफेस पे आ गई। यहाँ पे जब नीचे से कोई चीज़ जंप करके किसी सरफेस टॉप पे आ जाती है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑन टू, क्लियर है। तो ऑन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब ऑलरेडी किसी सरफेस टॉप पे कोई चीज़ होगा, ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे आएगा, किसी सरफेस टॉप के ऊपर बैठेगा मूवमेंट में, वहाँ पे आप अपॉन यूज़ करोगे। और जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर किसी सरफेस के टॉप पे बैठेगा, रेस्ट करेगा, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑन टू। होप कि आपको ये ऑन, अपॉन और ऑन टू इनके बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।